इस्लाम के अंदर हज है, साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अपनी दुकान बेच दो और अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ। ये नहीं कहा गया, ये सख्ती नहीं है इस्लाम की। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इस्लाम एक बाउंड्री है। आपको ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है। 24 घंटे आपको सजदों पे सजदे नहीं ठोकना है। आपके ऊपर ज़कात है लेकिन एक महदूद दायरा है, इतनी देना है, आपको सारा का सारा माल नहीं लुटाना है। रोजे फर्ज हैं रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, हर महीने 3 रोजे, अरबी की 13, 14 और 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पै दर पे रखें, यह आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। यह है इस्लाम, यह है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को ना दिखाए कि नहीं, हमारे जिस्म को और हमारी नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है। हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर ना निकले, उसके लिए इजाजत है। वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है, बवक्त जरूरत अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहां उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका के ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहां फाउंडेशन है, एक बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी है नहीं, जो हम चाहें खाएं। ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जर्जी साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़ेंगे। देश चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये बाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है। उनके लिए जो अमल करें, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएंगे और फिर भाग जाएंगे, खाना खा के जलसा नहीं सुनेंगे। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की, क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा है खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर और सोसाइटी पर। इसलिए आज दुनिया में हर शख्स ये चीख रहा और चिल्ला रहा है कि इस्लाम को टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मौजूदा दौर के हालात देखिए, बाकायदा जब एक पार्टी के पास विकास, रोजगार के मुद्दे नहीं हैं, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है,
तो उनके पास सिवाय इस तरीके की स्पीच देने के और उस स्पीच से हिंदू और मुसलमान करने के, और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनके नेता भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। हालत यहां तक हो चुकी है कि वो अपने स्टेज पर खड़े होकर कान पकड़कर उठा बैठक भी लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, इस मर्तबा एक बार और मौका दे दो, हम देखिए 5 साल में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्री आज भी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। देखो हमने राम मंदिर बनवाया या नहीं, देखो आजम खां जेल में है या नहीं, देखो मुख्तार अंसारी जेल में है या नहीं, देखो हम अगर सरकार में नहीं आए तो आजम खां छूट जाएगा, मुख्तार अंसारी छूट जाएगा, अतीक अहमद छूट जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज करके और सिर्फ मुस्लिम क्रिमिनल लोगों का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके मुसलमानों को किसी न किसी शक्ल में इंसानियत से निकालने की कोशिश की जाती है कि ये इंसान ही नहीं है। कभी हिजाब का मुद्दा उठाकर, कभी आप देखिएगा इसके बाद फिर एक मुद्दा उठेगा, किसका? जनसंख्या बढ़ रही है, अब एक कानून लाया जाए, हम दो हमारे दो, एक दबेगा दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तीसरा उठेगा, तीसरा दबेगा चौथा उठेगा, ये एक एक करके उठेंगे। क्योंकि अब राजनीति के लिए यही चीज रह गई है जो जितना ज्यादा मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को एक कर दे, वो समझता है कि मैं ही बस बादशाह बन सकता हूं, मैं ही राजा बन सकता हूं। इसलिए आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इस्लाम, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम है। ऐसी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए पहले कुरान की 1-2 आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसानियत कहां है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। यहां मुसलमान और हिंदू का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है। व कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के सारे बेटों को, आदम की सारी औलाद को हमने मुकर्रम बनाया है, हर एक को इज्जत दी है। हिंदू भी बाइज्जत है, मुसलमान भी बाइज्जत है, सिख भी बाइज्जत है, जैनी भी बाइज्जत है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब आदम की औलाद, जो भी मजहब के मानने वाले आदम की औलाद हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बाइज्जत बनाया है। और आदम के हर बेटे को हमने वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम के हर बेटे को खुश्की और तरी में, खुश्की और समंदर में हमने उनको सवारी दी है। हमने उनको सवारी यानी हमने उनको सवार किया, उठाया है। आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू को इज्जत है तो एक मुसलमान को भी इज्जत मिली हुई है। समंदर में नाव या पानी के जहाजों में अगर सफर करते हैं तो आदम का हर बेटा करता है। पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हिंदू भी उस पे चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। उसी को अल्लाह कह रहा है दुनिया में पानी में भी और खुश्की में भी, जमीन पर भी ये सवारियां हमने सबको दी हैं। किसी एक को इसका मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने हवा बनाई है, ये किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। आप अल्लाह ने पानी बरसाया है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। फरमाया जब हमने
अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या जैनी है, और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है। ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया की किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया है, पाकीज़ा रिज़्क़ उतारा है, वो भी मैंने सबको दिया है। वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वह हमलनाहुम बिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक को ये मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बतला रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रोनने वाले? आपको यह हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हजरत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसी उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख। का क्यों? का ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है, आग ने, ये मेरे रब ने दिया है।